जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं धरती पर अवतार लेकर आता रहूंगा और धर्म की रक्षा और स्थापना करूंगा एवं अधर्म का नाश करूंगा। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। मैं हर हाल में आता हूं। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी, दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। श्रीमद् भागवत गीता और गीता सार पर असंख्य लोगों ने काम किया। जाने कितनी गीता आपने सुनी भी होगी। शायद ही ऐसा कोई धर्म ग्रंथ हो जिस पर इतना कुछ लिखा गया हो, परंतु क्या विशेष है इस गीता में? गीता में अगर कुछ विशेष हैं तो वो है श्री कृष्ण। बाकी हम सब तो निमित्त मात्र हैं, साधन हैं। हर बदलते समय के साथ गीता और भी आवश्यक और मार्गदर्शक होती जा रही है। साधारण भाषा में कहें तो भागवत गीता एक उत्तर है दुनिया के हर प्रश्न का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं जिसका उत्तर श्री कृष्ण भागवत गीता में नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर है श्री भागवत गीता। भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। इसके हर अध्याय में आप अपने आप को अर्जुन समझिए, क्योंकि अर्जुन की हर शंका, हर डर, हर समस्या वैसे देखा जाए तो हमारी ही परेशानी है और हर परेशानी का हल बताते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी मत मानिएगा, उन्हें अपने जीवन का भी सारथी मानिएगा। उनके कहे अनुसार अगर हम और आप चलेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सारी परेशानी को हम आसानी से पार कर जाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता एक धर्म ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि उपदेशों का समग्र रूप है जो वैश्विक समाज में मानव जाति को जीवन जीने की अद्भुत कला से परिचित कराने में सफल है। वास्तव में गीता देश काल से परे है। उससे सभी प्रकार के स्वभाव वालों को शक्ति मिलती है। राजा, रंक, संत, योद्धा सभी उससे प्रकाश पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं गीता सार के बारे में, जो इंसान के भीतरी मन की उठापटक को शांत कर उसे सफल जीवन व्यतीत करने में सहायता करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे साथ है मैं उसके साथ हूं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे ही अंदर है। मेरी इच्छा से ही यह फिर से प्रकट होता है और अंत में मेरी इच्छा से ही इसका अंत हो जाता है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना ही प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूं। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति, जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं।
अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पों के आदि में मैं उनको फिर से रचता हूं। ये मानव शरीर अस्थायी है और आत्मा स्थायी है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति की पहचान शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं समझते, ऐसे लोगों के लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है। आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत होने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। ना कोई मरता है और ना ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वो बिना शरीर वाले हो जाएंगे या तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं। फिर इनका शोक क्यों करना? यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मती है और न मरती है, अथवा न यह आत्मा होकर फिर से होने वाली है, क्योंकि यह अजन्मी है, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे। ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। जीवन का एकमात्र सत्य है, वो है मृत्यु। हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के इस चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है। मनुष्य के जीवन का एकमात्र सत्य है, वो है मृत्यु। जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है, कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है। चाहे वो शरीर हो या फल हो, इस शरीर का मोह मत करो। यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगा। क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है, इसलिए गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम बुद्धि का विनाश कर देती है। वहीं जब बुद्धि काम करना बंद करती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करते हैं जिससे उन्हें काफी हानि पहुंचती है। अगर क्रोध पर काबू नहीं किया गया तो इंसान कई गलत कदम उठा लेता है। जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है
तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए। गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचाता है। व्यक्ति अपने कर्मों को कभी नहीं छोड़ सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता, अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं, क्योंकि वो ज्ञानवादी नहीं बन सकते। वहीं अगर उनका कर्म भी छूट गया तो वो दोनों तरफ से भटक जाएंगे और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है। जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के अनुरूप कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा योग कर्म योग है। इस बंधन से कोई मुक्त नहीं हो सकता, अपितु भगवान भी कर्म बंधन के पास में बंधे हैं। मनुष्य को देखने का नजरिया बदलना चाहिए। गीता सार में मनुष्य को देखने के नजरिए पर भी संदेश दिया गया है। इसमें लिखा गया है, जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर किसी चीज को गलत नजरिए से देखता है। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते, ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। वहीं जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है, और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वो सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। मनुष्य को खुद का आकलन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म मंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी अपनी क्षमता का आकलन कर पाओगे। मनुष्य को सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। खुद पर विश्वास करना सीखें। हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वह निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। वही इंसान जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जीवन में कभी भी स्वार्थी मत बनना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बड़ी सीख दी है जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते
और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, उन लोगों का कभी भला नहीं होता। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ ढकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखना। आपने अक्सर यह सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गीता सार में भी यह कहा गया है कि ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देता है। वहीं जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को जान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वही इंसान तो बस ईश्वर के हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत हो, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास न आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में जो भी उपदेश दिए गए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार लें तो वो निश्चय ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के ये उपदेश वाकई एक सफल जीवन निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं।